हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि क्या चल रहा है भाई, बताइए क्या चल रहा है। ट्रेन चल रहा है, बहुत सही। ट्रेन चल रहा है, मतलब ट्रेन चल रही है तो चल क्या रही, ट्रेन दौड़ रही है। ठीक है, तो ट्रेन दौड़ रही है। तो ट्रेन के कितने लेक्चर हो चुके हैं? 2 लेक्चर हो चुके हैं अपने। ठीक है, और आज कौन सा लेक्चर लेने जा रहे हैं? तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं ट्रेन का। तो उम्मीद करता हूं कि 2 लेक्चर जो आपने 2 वीडियो जो अपने ट्रेन के हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्लियर हैं? बहुत सही, क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज तीसरे लेक्चर पे यानी तीसरे वीडियो पे देखते हैं उससे आगे के क्वेश्चंस कि मतलब उससे आगे के क्वेश्चंस क्या हैं, किस टाइप के हैं वो। ठीक, तो वीडियो को फिर से कहूँगा पूरा देखिए, और जो ट्रेन के हैं या जिस भी चैप्टर के आप देख रहे हैं वो सारे देखिए। जैसे वर्क एंड टाइम के 7 वीडियोस हैं उन्हें देखिए, पाइप एंड टंकी के 3 वीडियोस हैं उन्हें देखिए और ट्रेन के का ये तीसरा वीडियो चलने जा रहा है। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ें क्वेश्चनों की तरफ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार बेसिक की बात कर लेता हूँ कि बेसिक आप सबका क्लियर है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलती हैं तो क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेनें चल रही हैं तो चालें घट जाएंगी। क्लियर। और जो चालों का अनुपात होता है अगर उन्हें आपस में बदल दें तो किसका अनुपात बन जाता है? समय का अनुपात बन जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्लियर हो गई बात? यानी एक रेलगाड़ी है 800 मीटर लंबे पुल को और 400 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है कितने टाइम में? 100 सेकंड और 60 सेकंड में। तो पूछा जा रहा है आपसे कि रेलगाड़ी यानी ट्रेन जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करिए। ठीक है, कि लंबाई क्या है। तो देखिए, अगर अब इस तरह के क्वेश्चन जब हमें करने हैं तो हम ये कह सकते हैं कि माना जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है? L है। ठीक है, आप इस तरह से, मैं ये मतलब प्रोसेस नहीं कराऊंगा तो मैं इसको सिर्फ 1 लाइन में, 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, और मुश्किल से 2 से 3-4 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। ये मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास ये मेथड नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, इसी तरीके से करते हैं जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। तो यानी आपने कहा कि ट्रेन की लंबाई L है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लेते हैं, और स्पीड तो मालूम नहीं। ठीक है, और स्पीड नहीं मालूम है, डिस्टेंस आपने कहा ट्रेन की L है और कितना 800 मीटर पुल को जब पार करता है तो समय कितना लेता है? 100 सेकंड। क्लियर हुई बात? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपने कहा कि 100s इक्वल टू L प्लस 8 ये कह दिया। तो यानी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से आ गई। फिर दोबारा आपने कहा इसी को लेके कि S इक्वल टू, अब लेंथ L है, पुल की कितना है 400 अपॉन समय कितना लिया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60s इक्वल टू L प्लस 400। ये इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड आ गई। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब आप इस तरह से करते हैं तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, और जब मैं बताऊँगा तो आपको ये दिखेगा कितना टाइम गैपिंग हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ से हमने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहीं से देखिए ये L क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मैं लिख देता हूँ 100s इक्वल टू L प्लस 400 60s इक्वल टू L प्लस ये 800 है। ये है 400। अब जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40s इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 400। तो s इक्वल टू 400 अपॉन 40 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी अभी यहाँ से हमें क्या मालूम चला ट्रेन की स्पीड मालूम चली कि ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूछ क्या रहा हमसे? ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है। तो ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है तो यानी हम ये देख लें
कि 100 सेकंड में ट्रेन कितना ट्रेवल करी है, या ये इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं एस को। तो जब एस को यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। आपने कहा 1000 इक्वल टू एल प्लस 8, एल बराबर कितना आ जाएगा 200 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 200 मीटर। क्लियर, कितनी है 200 मीटर। अब देखिए मतलब इस तरह से एग्जाम में करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम भाई इस तरह से लग गए और इतना मतलब हमने सॉल्व किया उसके बाद आंसर निकाला। तो मैंने कई बार कहा क्वेश्चन का आंसर तो हर स्टूडेंट निकालेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कौन कितने टाइम में निकालता है। क्लियर हो गई बात। तो यानी ये चीज़ समझ गए। अब चलते हैं अपने तरीके पे कि अपने तरीके के लिए तो बस इतना सा स्पेस ही चाहिए, लेकिन मैं इसको रफ कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए तो अब मैं बस थोड़ा सा रफ करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और इस क्वेश्चन को हम ओरल करेंगे, यानी जिस क्वेश्चन को मैंने आपको दिखाया कि इतने स्टेप में सॉल्व होता है, उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ओरल सॉल्व कर सकते हैं, यानी हमें अगर मेथड मालूम हो तो देखिए जब भी किसी भी ट्रेन की कोई ट्रेन किसी पोल प्लेटफॉर्म में किसी को भी पार कर रहा हो और उनको पार करने का समय दे रखा हो, तो या तो आपसे पूछेगा ट्रेन की स्पीड बताइए क्वेश्चन में, या ट्रेन की लेंथ पूछेगा। दो ही चीज़ पूछेगा, तीसरा कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए, तो जब भी ट्रेन की स्पीड निकालना रहा करे तो आप क्या करिए, जो लंबाइयाँ दे रखी रहा करें उनका अंतर ले लीजिए। यानी लंबाइयाँ कितनी थी 800 माइनस 400 अपॉन में समय का अंतर होना चाहिए 100 माइनस का 60। तो देखिए यहीं से आ गया 400 अपॉन 40 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जितना हमने ये सब किया था इतना सब ना करके ये वाला स्टेप जो होता है हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए हम लोगों का काम क्या होता है कि जो पूरा सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन होता है, उसमें से हम आपके काम की चीज़ को बाहर निकालें, अब बाकी छोड़ दें। ठीक है, तो यानी मैंने क्या कहा कि अब मुझे अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, पहले स्पीड निकालना रहेगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द लेंथ अपॉन डिफरेंस ऑफ द टाइम, यानी लंबाइयों का अंतर अपॉन में समय का अंतर। तो इससे क्या आ जाएगा, यानी ये d/t ही तो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्पीड। यानी मुझे तुरंत मालूम चल गया, जैसे मैंने क्वेश्चन में देखा 800 है, 400 यानी डिफरेंस 400 और 160 में 40 डिवाइड किया तो यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई किसी ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और 100 सेकेंड तक चलती है तो कितनी दूरी कुल तय किया होगा उसने, 100 यानी 1000 मीटर तय किया। और इस 1000 मीटर में पुल की अगर 800 है तो क्या ट्रेन की 200 नहीं हो जाएगी, बताइए मुझे। तो अब देखिए कहाँ पे मतलब आपको लग रहा है कि इसको सॉल्व करना था, लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, नहीं लग रहा है। यानी मैंने कहा तुरंत मैंने देखा कि डिफरेंस लिया तो मैंने देखा ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा भाई अगर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो 100 सेकंड तक चलेगी तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जिस ट्रेन ने जो कवर किया 1000 मीटर, लेकिन उसमें से 800 मीटर पुल की अगर लंबाई है तो बाकी 200 मीटर ट्रेन की है। आप चाहे तो इससे भी देख सकते हैं 60 से कि मतलब 60 सेकंड अगर चलती है तो अगर 60 सेकंड चलती है तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 60 सेकंड चलेगी तो टोटल कितना हो जाएगा 600, जिसमें से पुल कितना है 400, तो बाकी देखिए 200 क्या आ गई ट्रेन की लेंथ आ गई। तो मतलब कुछ नहीं करना था। तो आपको ये सारे सब चीज़ें नहीं करना है, मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मतलब आपको अंतर दिखा रहा हूँ कि ये इस मेथड और इस मेथड से अगर आप चल रहे हैं तो कितना मतलब टाइम की सेविंग होगी आपके पास, और जो टाइम आप बचाएंगे वही आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात, नोट करें इसको, जिससे फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब सभी स्टूडेंट का बस देखेगा और आंसर दे देगा, देखेगा और आंसर दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक ट्रेन 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। तुरंत बोलिए भाई क्या आई, अब तक आंसर आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा समझ लिए वो तो उनकी मतलब प्रिपरेशन सही चल रही, तैयारी सही चल रही, और जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया है उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई कंपटीशन आपका सबसे है। ये नहीं है कि भाई जिसका आ गया उससे आपकी मतलब आप उससे फाइट नहीं करेंगे, फाइट हमें सबसे करना।
तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई 210 मीटर है और 122 मीटर है, तो 100 को तो छोड़ दो, केवल 110 में 22 घटा दो, कितना आ गया 88। और टाइमिंग क्या कह रहा था, टाइमिंग कह रहा था 25 सेकंड, 17, 25 में 17 गया कितना आ गया 8, यानी मैंने 88 को 8 से डिवाइड किया, क्या आ गया 11 मीटर पर सेकंड। मुझे तुरंत सॉल्व हो गया कि भाई ट्रेन की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है। अगर इसको क्या करें, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा हो तो क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको, 18/5 से। क्लियर। तो देखिए एकदम मतलब सेकेंडों में सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा ट्रेन की स्पीड पूछा है, ठीक है, मैंने कहा 210 माइनस कितना कह रहा था 122 डिवाइड बाई 25 माइनस का 17। अब चलिए अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। मैंने कहा था कि 100 को छोड़ दीजिए, केवल 110 में आप 22 सब्ट्रैक्ट करिए और कुछ मत करिए। नहीं है तो फिर आप ऐसे कर लीजिए भाई, ये 8 और ये 8 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यानी इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होंगे तो हम वहाँ पर ट्रेन की लेंथ नहीं मानेंगे कि ट्रेन की माना लंबाई ये है वो, और काफ़ी सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन बुला के बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। नहीं, इतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कह रहा होगा तो किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिससे कि आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, वो देखते हैं क्या कहता है। चलिए आइए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी किसी खंभे को, मतलब क्या है, ट्रेन जो है 2 ट्रेनें हैं, उनकी लंबाइयाँ क्या हैं, सेम है। 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी किसी खंभे को 7 सेकंड व 9 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर पाएंगी यदि वे परस्पर विपरीत दिशाओं से आ रही हों। परस्पर कहाँ से आ रही हों, विपरीत दिशा। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये भी ओरल होगा, ठीक है। मजाक लग रहा है क्या, नहीं भाई ये भी ओरल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सारे बस चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि कब मुझे क्या लगाना है, ठीक। अगर बेस, मैंने कितनी बार कहा कि अगर आपका बेस अच्छा है, आपके लॉजिक क्लियर हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आइए, तो मैंने कहा कि ठीक है, टाइम मुझे दे रखा है इसमें कि क्या कह रहा है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी किसी को भाई 7 सेकंड में और कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। अब देखिए जब रेशियो में कहेंगे तो यहाँ जो यूनिट होता है, दोनों जगह की यूनिट आपस में कट जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप नंबर्स को लेके चलिए। और मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर चाल के अनुपात को आपस में पलट दिया जाए, यानी इंटरचेंज कर दिया जाए, तो क्या बन जाता है, टाइम। और अगर टाइम के रेशियो को आपस में इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा, स्पीड। तो यानी मैंने कहा स्पीड आ गया 9 7, ठीक। अब आपको ये भी मालूम होगा कि D होता है S गुणे T। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 63 और 63। और मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो लेंथ होती है वो किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा ऐड होती है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 × 63। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत यानी अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, तो 9 7 16। तो पूछा है टाइम बताइए, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना आ गया, यानी 63/8 सेकेंड। डिवाइड कर लीजिए आगे, कोई भी नहीं, ठीक है। तो यानी 63/8 सेकेंड में क्या होंगी, वो ट्रेनें एक दूसरे को आपस में पार कर लेंगी। क्लियर हुआ। तो देखा कुछ नहीं था भाई, मैंने कहा 7 है 9 है, 9 7 से क्या बन जाएगा, फिर से वही बन जाएगा 9 7 63। और जब एक से मतलब 63 है तो दूसरी भी 63 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों समान लंबाई की हैं। तो भाई कितना 2 × 63 कर दिया, चाहे आप इसको जोड़ के क्या कर दीजिए 126 करिए, और या चाहे इस तरह से करिए, फिर काटना पड़ेगा 126, इसलिए मैंने 2 × 63 किया, डिवाइड बाई 16 किया, 2 8 जा। तो यानी 63/8 सेकेंड में ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार कर लेंगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं भाई। अगर क्लियर हो गई है तो इसको नोट करें, और जिससे कि हम फिर से आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। तो कैसा लग रहा है, एकदम लग रहा है ना कि बहुत ही
आसान तरीके से, मतलब लग रहा है ना कि बहुत ही आसान तरीके से, यानी जिन क्वेश्चनों को करने में आपको मतलब टाइम लग रहा था तो आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? और लग भी रहा है कि भाई विदिन 5 सेकेंड हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे गाजियाबाद से चलकर दिल्ली 10 बजे पहुंचती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी? बहुत ही सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। हमने कहा एक ट्रेन दिल्ली से कहाँ जा रही? गाजियाबाद। कितने बजे चली? 8 बजे चलती है और यहाँ 10 बजे पहुँच जाती है। दूसरी ट्रेन यहाँ से 8 बजे चलती है और 10 बजे यहाँ पहुँच जाती है। अब देखिए, जब भी टाइमिंग वाले क्वेश्चन आपके इस आ जाए एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा, आपको डायग्राम भी नहीं वहाँ बनाना रहेगा, यूँ ही होता। बस देखिए कितने घंटे आपकी ट्रेन चली, इधर से देखिए 2 घंटे, इधर से देखिए 2 घंटे, यानी 2-2 घंटे ट्रेनें चली। हो सकता है यहाँ 11 हो जाए, 12 हो जाए। अगर 12 हो जाएगा तो ये चीज़ कितना हो जाएगा? 4 घंटे हो जाएगी। जितने घंटे ट्रेन चली हैं उन्हें लिख लीजिए। ये आपका क्या होता है? टाइम। अब दोनों का क्या करिए? एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। और ये आपका बताता है डिस्टेंस, यानी दिल्ली और गाजियाबाद के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच की दूरी, बहरहाल 2 किलोमीटर नहीं होती है, ठीक है दिल्ली और गाजियाबाद के बीच की दूरी, अगर आपसे ये पूछ ले कि दूरी क्या है तो कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। ठीक, अब चलिए डिवाइड करिए तो कितना जाएगा? 1 ये आपका स्पीड होता है, यानी जो यहाँ से ट्रेन चली है उसकी भी स्पीड और जो यहाँ से ट्रेन चली दोनों की स्पीड सेम थी, तभी सेम टाइम लगा, तो वो कितना है? 1 किलोमीटर। अगर यहाँ से ये पूछ ले कि ट्रेन की स्पीड बताइए तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाती? 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितने सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 2। तो क्या पूछा है? कितने टाइम? तो t बराबर क्या हो जाएगा? d/s। दूरी कितनी है? डिस्टेंस 2, और स्पीड कितनी है? 2, यानी 1 घंटे बाद मिलेंगी। तो कितने बजे चली थी ट्रेनें? 8 बजे। 1 घंटे बाद मिलेंगी, तो यानी ट्रेनें जो हैं आपस में 9 बजे मिलेंगी। ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेंगी? 9 बजे मिलेंगी। क्लियर हो गई ये बात कि ट्रेनें आपस में कितने बजे मिल रही भाई? 9 बजे मिल रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? टाइम वाले क्वेश्चनों में हो जाएंगे अब ये। अरे बोलो भाई, हाँ कि ना? इतने आसान तरीके से हो रहा है। अब भी अगर डाउट हो तो भाई फिर क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा 8-10, मैंने कहा 2-2 भाई, 2-2 का एलसीएम 2, 1-1 आया, 2/2 यानी 1, 8-1 9 बजे ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। अब मैंने कहा अगर ये टाइम बढ़ा दे तो आपको कुछ नहीं, अगर जैसे 12 कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 4, 2-4 का एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। क्लियर? 3 हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जिससे कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी किसी खंभे को 4 सेकंड तथा 6 सेकंड में पार करती हैं। 2 रेलगाड़ी हैं, किसी खंभे को 4 सेकंड तथा 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करें वो कितने समय में क्या कह रहा है? तो ज्ञात करें वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी यदि वे समान दिशा से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? समान दिशा से। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, मतलब ये क्वेश्चन के पहले जो है आपका 3rd क्वेश्चन, उसमें क्या था? विपरीत दिशा से आ रही थी। अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या है? सेम डायरेक्शन, यानी ट्रेनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। और चालों का अनुपात यहाँ दे रखा, वहाँ पे चालों का अनुपात नहीं दिया था तो हमने टाइम को क्या कर दिया था? रिवर्स कर दिया था। चालों का अनुपात दे रखा है 7:9। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं स्पीड का रेशियो मुझे दे रखा है 7:9 और टाइम का रेशियो भी इसने दे रखा है 4:6। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से तो मैं ज़रा डिस्टेंस यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो तो पता कर लूँ कि भाई ट्रेन की लेंथ कितना है।
तो यहाँ से मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, d इक्वल टू एस गुणे टी होता है, ठीक। तो ये कितना हो गया 28 और ये कितना हो गया 54। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 28 और ये 54, अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ तो 8 4 12 और 5 2 7 1 8, 82 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ट्रेनें किस डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी एक ही दिशा में चल रही हैं। तो भाई ये बताइए आप लोग, जब ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो चालें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। बहुत सही बात, कि जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेनें चल रही होती हैं तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ कि आपके माइंड में चीज़ें फीड हो जाएं, जिन बच्चों को नहीं मालूम है। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो भाई 9 में अगर 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब क्या कहा उसने, टाइम बराबर डी बाई टी, डी बाई एस होता है। तो 82 डिवाइड बाई 2 यानी 41 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार करेंगी। यानी जो ट्रेनें थीं एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले लेंगी, 41 सेकेंड ले लेंगी। क्या कैसा लग रहा है, लग रहा है कि एकदम आसान, कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई। रेशियो दे रखा, मैंने रेशियो का यूज कर लिया डायरेक्ट मैंने। अब आप जिस बच्चे को अगर हो तो यहाँ की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बोल दे ऐसे 41, वो यहाँ से बोल सकता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 41 सेकेंड, तो यानी 41 सेकेंड बाद ट्रेनें एक दूसरे को आपस में पार कर लेंगी। नोट करिए, जिससे कि बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए भाई क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं, ठीक है। दो ट्रेनें हैं आपके पास ए और बी, और स्टेशन है आपके पास एक्स और वाई, दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं, रास्ते में कहीं मिलती हैं। ये जो अब लाइन आई है आपके पास, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, रास्ते में कहीं मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब चली थी, चलिए अच्छा क्वेश्चन कर लेते फिर बताते हैं। रास्ते में कहीं मिलती हैं, मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 1 घंटा 21 मिनट तथा 1 घंटा 40 मिनट बाद अपने अपने स्टेशनों पर पहुंच जाती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल ज्ञात करें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबने रीड कर लिया होगा, क्वेश्चन रीड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी। चलिए अब देखिए प्रोसेस को समझिएगा। पहले हमने कहा कि ये दो स्टेशन हैं, एक है ये एक्स और ये वाई। इधर से ये ट्रेन ए चल रही है और इधर से ये ट्रेन बी चल रही है। क्लियर है बात। अब जब यहाँ से ये ट्रेन चली तो यहाँ पर कहीं पहुँची, और ये ट्रेन यहाँ से चली यहाँ पर कहीं पहुँची। इनका टाइमिंग क्या है ये हमें नहीं मालूम, इनका टाइमिंग क्या है ये हमें नहीं मालूम। और जब यहाँ पर मिलने के बाद ये जो ट्रेन है, ये जब ये यहाँ से चलती है और जब ये यहाँ से चलती है तो ऐसे, ठीक। तो मिलने के बाद क्या बोला था, 1 घंटा 21 मिनट, यानी इस ट्रेन को 1 घंटा 21 मिनट, और दूसरी जो ट्रेन ये वाली आती है इसको 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। यानी इस मिलन बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में इसको 1 घंटा 40 मिनट और इसको 1 घंटा 21 मिनट, और ए की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है और बी की हमसे पूछ रहा है। यही है, ठीक है, यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब चलिए तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस समय के बारे में हमें बात नहीं कर रहा है, ये समय मिलन बिंदु, तो यानी हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट होती कि मिलने के समय के बाद, ठीक। तो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो टी बराबर, हमने कहा ये ए है और बी, तो देखिए ए को कितना समय लगा, 1 घंटा 21 मिनट।
तो इसको पूरे को मिनट में बना लो। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 और 21, और यहाँ 60 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 81, और ये कितना हो गया 100। इस टाइप का क्वेश्चन जब आए तो आप इनका क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए। ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 10, तो स्पीड क्या हो जाएगी, वही पलट जाएगा 9। अब क्वेश्चन में कह रहा कि ए की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का 6 से, तो इसका भी हो जाएगा 6 से, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो क्या था, अगर मुझे मालूम था तो मैंने कहा 1 घंटा 21 मिनट भाई 81 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 40 100 हो जाएगा। अगर मैं इनका वर्गमूल लूँगा तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 9 10 हो जाएगा, और 10 छक्का 60 हो जाएगा, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। फिनिश हो गया क्वेश्चन, यानी कुछ नहीं था। ठीक है, तो मतलब इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहले क्वेश्चन को समझो, कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, और मुझे क्या मेथड अप्लाई करना है, तभी बात बन पाएगी। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया और हमें मालूम नहीं अप्लाई क्या करना और भिड़ गए, थोड़ी दूर गए फिर उसके बाद अब पेन नहीं बढ़ रहा आगे, या दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन अब क्लियर हो जाएंगे। बस क्या करना है, कभी कभी सिर्फ रेशियो पूछ लेता है कि चालों का अनुपात बताइए, तो 10:9 हो जाता है। ठीक है, और कभी बी का दे देगा, ए का पूछेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। चालों का अनुपात पूछेगा, या एक की चाल दे देगा, दूसरे की चाल पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसी में वो चाहे जो मतलब नंबर्स दे दे, आप बस उनका क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, और वर्गमूल निकाल के बस चालों का अनुपात आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। चलें फिर बढ़ें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखा जाए। कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए एवं बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी है, स्टेशन ए एवं बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर देती है तो यह उतनी ही दूरी को तय करने में 48 मिनट यानी 48 मिनट्स का समय लेती है। तो स्टेशन ए एवं बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, तथा रेलगाड़ी की चाल भी ज्ञात करें। यानी रेलगाड़ी की स्पीड फाइंड आउट करना है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर? इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर वो अपनी स्पीड ना कम करता तो क्या उसको 48 मिनट्स लगते हैं, मतलब 3 मिनट ज़्यादा लगा ना। 5 किलोमीटर कम करने की वजह से उसको अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय ज़्यादा लगता है, 3 मिनट ज़्यादा लगता है। बात को क्योंकि अगर वो अपनी स्पीड ना कम करे तो 45 मिनट लगेगा, और स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो उसको कितना मिनट ज़्यादा लगा, 3 मिनट ज़्यादा लगा। ये 3 मिनट उसे क्यों ज़्यादा लगा, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। अभी तो मुझे ये नहीं पता है कि इसकी स्पीड है क्या, तो निकालने के लिए आइए देखिए, ओरल बताने से अच्छा मैं यहीं पे बता देता हूँ बोर्ड पे। मैंने कहा टाइम की अगर बात करता हूँ तो पहले ये लेता था 45 मिनट, फिर लेने लगा 48 मिनट लेने लगा। अब अगर मैं ये बात करूँ कि भाई मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो कितने से कट हो जाएगा, अभी रेशियो बना लेता हूँ। तो अगर रेशियो बना लेता हूँ तो 3 से कर देता हूँ, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। यानी पहले उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी 16, अब घटा कर उसने बाद में कितनी कर दिया 15। तो क्या हुआ, पहले 16 थी अब 15 हो गई, तो कुछ कम हो गई। कितना कम हो गई, 1 कम हुई। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना कम हो रही। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही। तो इस 1 को अगर 5 बनाना है तो क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इस 16 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एक बार फिर से
मैंने कहा टाइम का जो दे रखा है 45 मिनट्स, 48 मिनट्स, मिनट्स कट गए, रिवर्स किया तो 48 45 यानी कि स्पीड मैंने 3 से कट किया 15 16। अब यहाँ से मुझे मालूम चल गया कि पहले स्पीड 16 थी, बाद में 15 हो गई। कितनी कम हो गई? 1। बल्कि क्वेश्चन में कह रहा है 1 कम नहीं हो रही, 5। मैंने इसको 5 बना दिया तो 16 पंचे 80, यानी ट्रेन की एक्चुअल स्पीड मालूम चल गई कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मुझसे पूछा है कि डिस्टेंस भी बताइए, तो D = S × T होता है। स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर में। जब स्पीड 80 होती थी तो समय कितना लगता था? 45 मिनट। तो अब 45 मिनट में है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए, तो 15 से काट लीजिए, 15 से 45, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 20, और 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच वो कितनी है? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। और ट्रेन की जो वास्तविक स्पीड है वो कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात? तो नोट कर लें भाई, अगर क्लियर हो गई है तो देखा आपने कि क्वेश्चन में मतलब कुछ भी नहीं दम था। चाहे वो जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जिस तरह से घुमा घुमा के पूछ रहा हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही यात्री गाड़ी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। ठीक है, 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। कौन? यात्री गाड़ी आगे निकल जाती। किससे? मालगाड़ी से। आगे बढ़िए फिर, ने आगे क्या कह रहा है देखिए ज़रा। तो मालगाड़ी की गति ज्ञात करें। ठीक है, मालगाड़ी की स्पीड ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? रीड कर लिया सबने? आइए देखिए क्या कहता है। किसी स्टेशन से एक मालगाड़ी है जो क्या है? छूटी। मालगाड़ी के छूटने के 6 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी यानी पैसेंजर जो है वो छूटती है, और वो पैसेंजर जो है उस मालगाड़ी को 4 घंटे में क्रॉस करके आगे निकल जाती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो अच्छा ये बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेन चली और ये मालगाड़ी यहाँ तक पहुँची, और कितने घंटे? ये 6 घंटे चली, अभी कितने? 6 घंटे। क्लियर हुआ? अब यहाँ से पैसेंजर गाड़ी चलना स्टार्ट करती 6 घंटे बाद। तो जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो ये भी तो मूव कर रही, तो अब ये मूवमेंट करके कहाँ आ गई? यहाँ तक पहुँच गई, और इस ट्रेन ने इसको यहाँ पर पार कर दिया कितने घंटे में? 4 घंटे में। क्लियर हुआ? 4 घंटे। तो यानी जो पैसेंजर है जितनी डिस्टेंस 4 घंटे में कवर कर रहा है, मालगाड़ी उतनी ही डिस्टेंस 6 + 4 यानी वो कितने? 10 घंटे में कवर कर रहा है। ये बात समझ में आई कि 6 घंटे तक में तो यह पहुंचा, अभी 6 घंटे तक में तो ये यहीं था। जैसे 6 घंटे बीते, पैसेंजर गाड़ी आगे बढ़ी और मालगाड़ी भी आगे बढ़ रही, और पैसेंजर गाड़ी ने मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पार कर दिया। तो ये यहाँ से भी तो आगे 4 घंटे चली होगी, तो टोटल ये कितने चल चुकी? 10 घंटे। यानी मालगाड़ी 10 घंटे में जितनी दूरी तय करती है, पैसेंजर गाड़ी जो है 4 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है। अब देखिए यहाँ पे किसी की स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही यात्री गाड़ी। पैसेंजर गाड़ी की जो है स्पीड दे रखा है कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने घंटे चलती? टोटल 4 घंटे। तो डिस्टेंस इक्वल टू S × T से 80 × 4 = 32 किलोमीटर। यानी जो पैसेंजर गाड़ी थी उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। और यही 320 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर मालगाड़ी को तय करना है तो कितने घंटे लगा रही? 10 घंटे। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मालगाड़ी की स्पीड जो है 32 किलोमीटर पर आवर है। देखिए कुछ नहीं था,
अगर ये चीज़ तो वहीं से मालूम था कि 8 चौक 32 और 32/10 या 8 चौक 32, 320, 320/10 यानी 32 किलोमीटर पर आवर। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। बस आपको समझने ही भर की देरी थी। तो क्लियर हो गई ये बात। अब तो नहीं ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। चलिए भाई, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। सभी लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, तो अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो क्लियर है। क्लियर है, एकदम क्लियर है भाई। तो भाई एकदम लग रहा है कि हाँ एकदम दिलो दिमाग में बैठ रहा है। और जब दिलो दिमाग में अगर बैठ रहा है तो भाई उतरना नहीं चाहिए जब तक हम सिलेक्शन ना ले लें। और सिलेक्शन हम कब लेंगे? जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कोशिश यही करना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और निकल जाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। यानी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार कर रही है तो उसे 14 सेकंड लगते हैं, और अगर किसी बिजली यानी इलेक्ट्रिक पोल को अगर पार कर रही है तो उसे 10 सेकंड लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि ट्रेन की लंबाई x है, तो जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो x + 50 डिवाइड बाई 14, और जब पोल को पार कर रही होगी ऐसे s बराबर x + 50 डिवाइड बाई कितना था 14, और जब पोल को पार करेगी तो x/10। अब s की जगह पे पुट कर देंगे कि x/10 बराबर x + 50/14, फिर पक्षांतर करेंगे। मतलब क्या मतलब इस तरह करने का? कुछ नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसे भाई। हमें क्या करना है, सोचना है, यही नहीं करना है, कुछ अलग करना है। अच्छा ये बताइए, अगर जब वो इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही थी तो सिर्फ 10 सेकंड लग रहे, तो क्योंकि पोल की तो कोई लंबाई होती नहीं, तो यानी ट्रेन जो है 10 सेकंड में निकल रही। तो अब वो जो 14 सेकंड लगा है उसको, तो 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने की वजह से लगा। तो अगर प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई ना होती तो ट्रेन को 10 सेकंड ही लगता। तो 50 मीटर एक्स्ट्रा लंबाई पार करने के लिए ट्रेन को क्या 4 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं लग रहे हैं? अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई ना होती तो ट्रेन 10 सेकंड में निकल जाती, लेकिन जो 50 मीटर ट्रेन की लंबाई, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, उसको पार करने के लिए ट्रेन को 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि स्पीड इक्वल टू 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को कितना समय लग गया? 4 सेकंड। तो क्या मैं इसको 25/2 मीटर पर सेकंड नहीं बोल सकता हूँ? यहीं से मालूम चल गया, मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 25/2 गुणे 18/5 कर दूंगा। 2 × 18 5, तो 9 × 5 45 किलोमीटर पर आवर। यानी उस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखा, सॉल्व मतलब x मानना था, ट्रेन की लेंथ मानना था, इसमें क्या नहीं मानना है, हमें उसकी लेंथ की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों माने? मैंने बस डायरेक्ट देख लिया, मैंने क्वेश्चन को देख के मैं तुरंत ऑब्जर्व कर लिया भाई, मैं समझ गया कि 50 मीटर को पार करने के लिए ट्रेन को 4 मिनट का समय लग रहा है। तो भाई 25/2 हो गया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 18/5 से, 5 × 25 2 × 18 9 × 5 45, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्लियर हो गई। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो भाई आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह से आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जब आप अपनी थिंकिंग डेवलप करेंगे तभी बात बन पाएगी। रट्टाफिकेशन पे काम मत करिए कि भाई मैंने बस ये रट लिया, माना ट्रेन की लंबाई ये, नहीं, ऐसे नहीं। यानी हमें खुद से कुछ सोचना पड़ेगा। अगर भाई ऑफिसर बनना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, जॉब लेनी है अगर गवर्नमेंट, तो कुछ जब डिफरेंट सोचेंगे आप, तभी तो भीड़ से हट के बाहर आएंगे। और जब सब वही सोच रहे हैं, आप भी वही सोच रहे हैं, तो उस भीड़ से छटेंगे कैसे? इस बात को समझ रहे हैं?
तो भाई सोचने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा आपको। और ये कैसे आएगा? ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते ही चीज़ें बढ़ेंगी, एकदम से नहीं हो जाता है। और हाँ, जब आप वैसे चीज़ें देख रहे होंगे, वैसे वीडियोज़ या वैसे सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, आप उस तरह के टीचर से पढ़ रहे होंगे, तब जाके आपको उस तरह की थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी दूरी को तय करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी से एक सही 1/2 घंटा अधिक समय लेती है, तो वह दूरी ज्ञात करें कि भाई वो दूरी क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने अगर इतना पढ़ा दिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा अब तक आपका, अगर आपने सही से पढ़ा है। कितना आया? निकल आया? बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर आ भी गया है, बहुत सही बात है। जिनका नहीं आया भाई वो देख लें, उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। ज़बरदस्त मेहनत करनी है आपको, तभी जॉब मिलेगी और अच्छी पोस्ट मिलेगी कायदे वाली, नहीं तो ऐसे मिलने वाली नहीं है। बहुत टफ हो रहा है कंपटीशन, इतना आसान नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जिससे कि आपका हौसला बना रहे, चीज़ें आप समझें कि एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लियर? आइए, तो मैंने कहा ठीक है, स्पीड मुझे दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम नहीं दे रखा, तो मैंने कहा इसी को रिवर्स कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40। मैंने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 और 3। क्लियर? तो यानी समय मुझे मालूम चल गया 3 और 2। क्लियर हुआ? अब देखिए, पहले जब स्पीड 60 थी तो 2 का समय लगता था, जब स्पीड 40 हो गई तो समय कितना दिखा रहा? 3। तो यानी कुछ ज़्यादा लगा। कितना ज़्यादा लगा? 1। और क्वेश्चन में कह रहा कि 1 सही 1/2, मैं क्या इसको 3/2 लिख दूँ कि 3/2 समय सॉरी 3/2 समय ज़्यादा लग रहा। तो इस 1 को अगर मैं 3/2 बनाना चाहूँ तो कितने से गुणा कर दूँ? 3/2 से गुणा कर दूँ। तो मैं भाई इसको इधर से गुणा कर देता हूँ, चाहे इधर से ले लीजिए, जिससे आप 3/2 से अगर गुणा करूँगा तो समय कितना आ जाएगा? 3। यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से कितना चलता है? 3 घंटे। तो भाई अगर दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर 60 चाल गुणे समय, यानी 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई मैंने इसको गुणा किया, 2 से 2 कट गया, 3 आया, 36 18 180। इधर से देख लें, अगर कुछ बच्चों को है कि सर क्या इधर से नहीं आएगा? आएगा भाई, इधर से भी आएगा। कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 49/2। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 2 18 180 किलोमीटर। चाहे जिधर से ले लीजिए, सेम आएगा। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैंने कहा ठीक है 60-40 है, मैंने इसको अगर कन्वर्ट कर लिया तो 3/2 हो गया। अब 3/2 हो गया तो समय कितना ज़्यादा लगा? एक क्वेश्चन में कह रहा है 3/2, यानी 1.5 घंटे की बात कर रहा है। मैंने 1 को क्या कर दिया? 3/2 बना दिया मल्टीप्लाई करके। इधर से मैंने इसलिए कहा कि कर लेते हैं कि 2 से 2 आसानी से कट जाएगा, इधर कट नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 घंटे। यानी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चलता है तो 3 घंटे लगेंगे। तो यार 36 18, यानी दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए, अगर कोई डाउट ना हो तो बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। जितना पढ़ा रहा हूँ सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और मतलब आपको ट्रेन के प्रॉब्लम्स करने में, यानी ट्रेन के जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यानी जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा जा रहा होगा। और वैसे भी आप सब लोग काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो और वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है
कि आप वीडियोस को मतलब देख रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुशी मिलती है देख के कि हाँ आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक, तो वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अदर फ्रेंडों के साथ अपने शेयर भी कर दें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें इस बात को कि हाँ, तो मतलब तो अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा जितना ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा बनाया जाएगा वीडियोस। फिर आपको सारा, मैंने वैसे भी कहा कि मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और जब सब एक अच्छा मतलब आपको मटेरियल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है यूट्यूब पर, फ्री चैनल मिल रहा है पढ़ने को, पेड नहीं है, तो इससे मतलब बेस्ट क्या हो सकता है फिर। ठीक है, तो अच्छे से देखिए और वीडियो को डाउनलोड मत करिए। ठीक है, मैं मतलब इस बात को मैंने नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो डाउनलोड मत करिए। डाउनलोड करेंगे तो आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं। जब भी आप पढ़ें, जितना भी पढ़ें, तो मतलब पूरा वीडियो देख के पढ़ें, और फिर अगर आपको कोई डाउट्स आता है कि अभी इस क्वेश्चन में डाउट रह गया, कैसे हुआ था, तो मतलब फिर से वीडियो को देखें। डाउनलोड करके आप चीज़ों को छोड़ देते हैं और देखते नहीं हैं। क्लियर है? तो ठीक है, पढ़ते रहिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। क्लियर है? ओके, थैंक यू।